तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और इस सब्जेक्ट का 35 क्वेश्चन का एक पार्ट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रोग रोग प्रतिरोधी किस्में जल्दी विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयोग होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैक क्रॉस ब्रीडिंग। बैक क्रॉस ब्रीडिंग का उपयोग डिजायर्ड रेजिस्टेंट जीन को पॉपुलर वैरायटीज़ में लाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1966। सीड एक्ट 1966 भारत में बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहली खाद्य फसल है जिसमें हेटेरोसिस का वाणिज्यिक उपयोग किया गया। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेज यानी मक्का। हाइब्रिड मेज 1930 में सबसे पहले कमर्शलाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पादप प्रजनन में निम्नलिखित में से कौन सा जैव प्रौद्योगिकी उपकरण उपयोग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव, यानी टिश्यू कल्चर भी उपयोग होता है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन भी, और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये तीनों ही प्रक्रियाएं वाणिज्यिक पादप प्रजनन में जैव प्रौद्योगिकी उपकरण के रूप में उपयोग होती हैं। यानी मॉडर्न ब्रीडिंग में टिश्यू कल्चर, एमएएस और जेनेटिक इंजीनियरिंग उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पादप प्रजनन के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीपी पाल। यानी डॉक्टर बीपी पाल को इंडियन प्लांट ब्रीडिंग का फादर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाइब्रिड कपास का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H4। यानी H4 भारत का प्रसिद्ध हाइब्रिड कॉटन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रीडर सीड इज प्रोड्यूस अंडर सुपरविजन ऑफ, यानी ब्रीडर सीड किसके पर्यवेक्षण में उत्पन्न किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लांट ब्रीडर। पादप प्रजनक यानी ब्रीडर यानी प्रजनक सीड हमेशा क्रॉप डेवलपर साइंटिस्ट के सुपरविजन में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाइब्रिड धान मुख्यतः किस पर आधारित है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CMS सिस्टम। हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन CMS सिस्टम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य स्तर पर बीज प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। यानी सीड सर्टिफिकेशन स्टेट एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों में हेटेरोसिस प्रजनन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टोमेटो यानी टमाटर। टोमेटो हाइब्रिड कमर्शियल स्केल पर वाइडली कल्टिवेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाई हैप्लॉइड किस में उपयोगी है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएशन ऑफ प्योर लाइन्स। यानी डाई हैप्लॉइड टेक्निक से जल्दी होमोजाइगस लाइन्स बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली हाइब्रिड कपास कब जारी की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1961। 1961 में हाइब्रिड 4 यानी H4 कॉटन रिलीज हुआ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस्म संरक्षण किसके अंतर्गत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, UPOB। UPOB 1961 प्लांट वैराइटीज प्रोडक्शन के लिए इंटरनेशनल बॉडी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला हाइब्रिड बाजरा कब जारी किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1965। पहला हाइब्रिड बाजरा वैरायटी यानी HB1 1965 में रिलीज हुआ। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रतिस्थापन अनुपात यानी SSR यानी सीड रिप्लेसमेंट रेशियो किसे दर्शाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर सर्टिफाइड या क्वालिटी सीड्स। यानी SSR बराबर टोटल एरिया में क्वालिटी सीड्स के उपयोग का प्रतिशत। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाइब्रिड ज्वार का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CSH1। यानी CSH1 पहला कमर्शियल हाइब्रिड सोरगम था। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक पादप प्रजनन में मुख्य चुनौती क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेंटेनिंग जेनेटिक प्योरिटी। यानी आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखना। हाइब्रिड और प्योर लाइन्स में जेनेटिक प्योरिटी बनाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज है।
अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड शक्ति किस पीढ़ी में अधिकतम होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए F1। F1 हाइब्रिड में हेटेरोसिस इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला वाणिज्यिक हाइब्रिड बैंक किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MAHYCO। यानी MAHYCO ने इंडिया में पहला ब्रिंजल हाइब्रिड रिलीज किया। अगला क्वेश्चन है सीड विलेज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी सीड प्रोडक्शन इन विलेजेस। यानी सीड विलेजेस स्कीम का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर गुड क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करना है। अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड के मुकाबले सिंथेटिक किस्म का लाभ क्या है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मर्स कैन रीयूज सीड। यानी सिंथेटिक वैरायटी सीड में कई साल तक उपयोग हो सकता है, हाइब्रिड नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है भारत में पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001। इंडिया ने 2001 में PPV एंड FR एक्ट बनाया था। अगला क्वेश्चन है मक्का में 10 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक उत्पादन देने वाला पहला हाइब्रिड कौन सा था? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा वन मक्का हाइब्रिड हाई यील्ड देने के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर सीड किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्लांट ब्रीडर यानी पादप प्रजनक के द्वारा। न्यूक्लियर सीड यानी नाभिकीय बीज ओरिजिनल सोर्स सीड है और ब्रीडर यानी प्रजनक द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीट यानी गेहूँ। वीट एक सेल्फ पॉलिनेटरी क्रॉप यानी गेहूँ स्वपरागण फसल है। इसमें हाइब्रिड फिगर कमर्शियल स्केल पर नहीं एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस वैज्ञानिक को कपास हाइब्रिड प्रजनन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, CT पटेल। डॉक्टर CT पटेल ने हाइब्रिड कॉटन ब्रीडिंग में बड़ा योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है हेटेरोसिस किस प्रकार मापा जाता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी डिफरेंट बिटवीन हाइब्रिड एंड पेरेंट मीन डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड बेटर पेरेंट, डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड स्टैंडर्ड वैरायटी, इन तीनों के द्वारा ही हेटेरोसिस प्रकार मापा जाता है। यानी हेटेरोसिस रिलेटिव, बेटर पेरेंट और स्टैंडर्ड हेटेरोसिस तीनों रूपों में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी हाइब्रिड बीज उत्पादन तकनीक नहीं है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बाईपास करता है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मेथड नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला हाइब्रिड अरहर कब जारी हुआ था? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2008। पहला हाइब्रिड PNP ICPH 2671/2008 में रिलीज हुआ। अगला क्वेश्चन है बीज गुणन अनुपात यानी SMR सबसे अधिक किस में होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, पोटैटो यानी आलू। पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से मल्टीप्लाई होता है, SMR कम होता है। करेक्शन वीट में SMR हाईएस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक नर वांछपन का उपयोग किस में होता है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यानी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में पॉलिनेशन कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली हाइब्रिड धान जो व्यावसायिक खेती के लिए जारी की गई थी वह कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, KRH1 भारत की पहली कमर्शियल हाइब्रिड राइस थी। अगला क्वेश्चन है बीज परीक्षण में किस्म की पहचान किससे की जाती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रो आउट टेस्ट यानी GOT फील्ड टेस्ट से वैरायटी की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी ब्रीडिंग विधि दो माता पिता के गुणों को मिलाने में मदद करती है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन से दो पेरेंट्स के डिजायरेबल ट्रेट्स एक साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन है वाणिज्यिक पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, हाई यील्डिंग प्रॉफिटेबल वैरायटीज़ यानी उच्च उपज वाली प्रॉफिटेबल वैरायटीज़ को विकसित करना, यही इसका वाणिज्यिक पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का अल्टीमेट एम प्रॉफिटेबल और मार्केट डिमांडेड वाली वैरायटीज़ बनाना है।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब ज़रूर करना।